स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन। क्या दे रखा है उन्होंने, दो पेंडुलम है, ठीक है। सो द पेंडुलम ए कैरीज अ बॉब ऑफ मास एम, सो दिस इज नोन एज बॉब ऑफ पेंडुलम, ठीक है। तो उसका मास एम दे रखा है एंड इज हंग यूजिंग अ हिंज मासलेस रिजिड रॉड ऑफ लेंथ एल, ठीक है। ये रॉड का जो लेंथ है वो एल दे रखा है उन्होंने, ठीक है। सिमिलरली वी हैव पेंडुलम बी हुज बॉब हैविंग अ मास 4m एंड लेंथ इज L/4, ठीक है। अभी नेचुरल फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछ रहे हैं, मतलब से ओमेगा इज़ अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी नेचुरल पेंडुलम। वी नो दैट इट इज़ गिवन बाय √G/L, ठीक है। तो अगर कोई भी सिंपल पेंडुलम है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इस फॉर्मूले से दी जाती है। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आई विल टेल यू एट द एंड, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि ओमेगा इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास फॉर सिंपल पेंडुलम, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉब, ठीक है। तो ओमेगा √L इज़ कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेंडुलम, ठीक है। तो या सो फॉर ए करेंगे हम ओमेगा A√LA कांस्टेंट रहेगा, सो वी कैन राइट इट एज ओमेगा B√LB, ठीक है। तो ओमेगा A/ओमेगा B का रेशो चाहिए ना, सो ओमेगा A/ओमेगा B इज़ नथिंग बट इक्वल टू LB/LA। तो आपका LB क्या हो जाएगा, L/4 विच इज़ गिवन हियर, LA हो जाएगा L, सो इट इज़ नथिंग बट √1/4 विच इज़ इक्वल टू 1/2। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो अब ये वाला फॉर्मूला कैसे आता है, लेट्स डिराइव दैट, ठीक है। सपोज़ ये आपका सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, रिजिड मासलेस रॉड, ये बॉब है, से एफ मास एम, ठीक है। ये हिंज्ड है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा लेंथ एल। सो हमने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया विथ बाय एंगल से थीटा, ठीक है। पहले यहाँ था ये, सॉरी, ओके, ओरिजिनल इट वाज एट दिस पोजीशन, नाउ वी हैव डिस्प्लेस्ड इट बाय एंगल थीटा। हम मैंने यहाँ दिखाने के लिए बड़ा दिखाया है, ठीक है, लेकिन दिस एंगल इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। वी हैव डिस्प्लेस्ड इट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो क्या करेंगे हम, what we will do here is, yeah, so this is of mass m, so force mg will act like this। तो इसको कंपोनेंट, मतलब let me draw it again here, ठीक है, mg है, इसके कंपोनेंट कैसे आ जाएंगे, along this it will be, so it is theta, so this will also be theta, so it is mg cos theta and this will be mg sin theta, ठीक है। ये जो टेंशन वेंशन रहेगा वो हम नहीं ले रहे हैं, बिकॉज हम सीधा इस हिंज पे देख रहे हैं, ठीक है। तो एंड इट इज हैविंग अ लेंथ L, ठीक है। तो दिस mg cos थीटा इज पासिंग थ्रू द हिंज। mg के कंपोनेंट हमने रिजॉल्व किए, तो mg का कोई रोल नहीं है अभी यहाँ पे, बिकॉज वी आर लुकिंग फ्रॉम अ कंपोनेंट्स, लुकिंग एट कंपोनेंट्स। सो mg sin थीटा और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हिंज से है L। सो फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से हम क्या देख सकते हैं, सो दिस इज़ अ मास, ठीक है, एक सॉलिड मास है एट अ डिस्टेंस L फ्रॉम दिस हिंज से, दिस इज़ पॉइंट O। तो इस पॉइंट के अबाउट इस मास का एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, मतलब इक्वेशन लिख देता हूँ, I थीटा डबल डॉट, मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस मास इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, बिकॉज दिस इज़ थीटा, ठीक है। तो ये थीटा का डायरेक्शन है, तो थीटा डबल डॉट का भी डायरेक्शन यही होगा, ठीक है, कन्वेंशनली। तो mg साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, सो दैट्स वाई वी आर राइटिंग इट एज नेगेटिव mg साइन थीटा। ओके, वेट अ सेकेंड, इट्स नॉट लाइक दिस,
हाँ, सो net angular momentum acting on the body is equal to the net external torque acting on the body, that is mg sin theta into L, is equal to the moment of inertia of that body times angular acceleration. ठीक है, because theta is angular displacement, that's why theta double dot is angular acceleration. ठीक है, ये न्यूटन लॉ के हिसाब से आ गया. So we will bring this here. So Im will be nothing but this mass time L square. ठीक है, तो it is ml square theta double dot plus mg L sin theta is equal to 0. ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि थीटा इज स्मॉल, वेरी स्मॉल. ठीक है, तो साइन थीटा फॉर स्मॉल थीटा इज़ नथिंग बट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा. सो इट इज़ एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल थीटा इज इक्वल टू 0. सो वॉट वी हैव विथ अस इज थीटा डबल डॉट इज एम जी एल बाई एम एल स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0. सो थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल थीटा इज इक्वल टू 0. ठीक है, और हमें पता है कि वो स्प्रिंग मास सिस्टम जो होता है उसको एंगुलर टर्म्स में हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं. ठीक है, सो दिस इक्वेशन दैट वी गॉट फ्रॉम दिस डेरिवेशन बाय looking at both this equation we can write omega square as g times L. So omega will be equal to under root g by L. Yeah, so from this derivation we can see that the angular frequency of simple pendulum is independent of the mass of the bob. Okay, it depends only on the length of the pendulum. So that was a point I was trying to make. So I hope you are clear with this. Thank you.